हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए और स्टूडेंट के साथ साथ सभी लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या? बोले क्या सर? हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म की। किसकी बात करने वाले हैं? क्लोरोफॉर्म की। तो ऐसे कैसे जानूं क्लोरोफॉर्म? तो हम लोग जो है ना, देखिए हम लोग क्या करते थे पहले, जो पुराने मूवी सब खास करके मिथुन दा वाला मूवी जो आप देखोगे, उस मूवी में आपको वो चीज जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि गुंडा लोग क्या करता है, देखते होंगे कि गुंडे लोग जो होते हैं ना, एक रुमाल निकालेगा। आज उस हीरोइन को या उस लड़की को किडनैप करना है, तो क्या करेगा, एक रुमाल निकालेगा, उस रुमाल में तेल जैसा इस क्या करेगा, एक स्प्रे मारेगा। हाँ, तेल जैसा लिक्विड होता है, उसको क्या करता है, रुमाल में लगाने के बाद धीरे धीरे इधर से जाता है और उस लड़की के नाक में ऐसे करके सूंघा देता है। सूंघाने के बाद ही लड़की क्या हो जाता है, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद क्या करता है गुंडा लोग, हीरोइन हो या कोई लड़की हो, उसको क्या करता है, किडनैप कर लेता है। और खास करके ये चीज हम लोग किस हीरो के मूवी में देखते हैं? खास करके ये चीज हम लोग मिथुन दा, है ना, जिसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो मिथुन दा जो होता है दोस्तों, मिथुन दा के मूवी में ये सब चीज अधिकतर देखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्या, क्लोरोफॉर्म। तो आइए भैया क्लोरोफॉर्म स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, ये सारे चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। क्या दोस्तों, क्लोरोफॉर्म, हाय रे क्लोरोफॉर्म पढ़ा रे शोर, हाँ क्लोरोफॉर्म। इसको भैया हिंदी में भी क्लोरोफॉर्म ही कहते हैं। क्या? क्लोरोफॉर्म ही कहते हैं मेरे भाई। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूले की बात करें या आणविक सूत्र की बात करें या अणुसूत्र, क्या, अणुसूत्र, देखो जी, अणुसूत्र की बात करें तो होता है CHCl3। इसका दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है भैया, हिंदी में भी ट्राइक्लोरोमीथेन ही बोलते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एकदम सब कुछ जानिए दोस्तों। स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं संरचना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर या शेप देखोगे दोस्तों, तो ये होता है इस तरह से। ठीक है, यहां हो जाएगा Cl, यहां मान लो Cl, यहां Cl और यहां H। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक। टेट्राहेड्रल जिसको हम लोग चतुष्फलक बोलते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है भाई, ये चलिए क्लियर है। उसके बाद यदि इसका प्रसंकरण अवस्था देखें, क्या, प्रसंकरण, प्रसंकरण अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एस एगो और पी 3 गो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। ठीक है भैया, अब बात ये है कि सर इसका आप निर्माण कैसे करोगे। निर्माण की बात करते हैं हम लोग कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने का क्या होता है व्यापारिक तरीका दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं प्रिपेरेशन, प्रिपेरेशन। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सबसे पहले इसका निर्माण किससे करते हैं, एथेनॉल से। किससे? एथेनॉल से। एथेनॉल से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों,
एथेनॉल से हम लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये होता है हैलोफॉर्म टेस्ट, या इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये आप एथेनॉल से कर रहे हैं, मेथेनॉल से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अभी ये भी जानेंगे दोस्तों कि हम लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो करने जा रहे हैं वो एथेनॉल से ही क्यों करते हैं, इसको हम लोग मेथेनॉल से क्यों नहीं कर सकते? तो भैया देखिए, हम लोग एथेनॉल का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ता है कार्बोनिल कंपाउंड में। किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम लोग, और एक बात नोट में, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, एक कार्बन परमाणु परमाणु वाले यौगिक, हाँ, परमाणु वाले, एक कार्बन परमाणु वाले यौगिक, एकदम साधारण सा देखिए, एक कार्बन परमाणु वाले यौगिक क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता है, क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता है। बात खत्म, इतना टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है, ठीक है भैया जी, भैया लोग। यानी आप इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऐसे लिख देते ताकि आपको ठीक लगेगा। एक कार्बन परमाणु वाले यौगिक क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता है। तो अगर हम मेथनॉल ले लेते हैं तो मेथनॉल क्या होता है? एक कार्बन हो जाता है। हमको चाहिए कितना? एक कार्बन से अधिक, एक कार्बन से अधिक परमाणु वाले यौगिक चाहिए। तो एथेनॉल में दो कार्बन होता है ना, देख लीजिए एथेनॉल, यहां पे हमने ले लिया CH3 CH2OH, ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे दोस्तों, क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आपको एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा। यहां पे देखिए, इस कार्बन से जस्ट बाद वाला कार्बन, यानी इसका एडजेसेंट यानी संलग्न कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन। यानी जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है वो आपका क्लोरोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी वो क्लोरोफॉर्म बनाता है, नहीं तो फिर क्लोरोफॉर्म नहीं बनाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप इसको 3 मोल ऑफ क्लोरीन ले लोगे, क्लोरीन का कितना? 3 मोल ले लोगे, तो ये आपको एक कंपाउंड दे देगा CCl3 C डबल बॉन्ड O, यहां आ गया H। उसके बाद भाई यहीं पे करते, फिर उधर और करना है। अगर आप क्या करोगे, इसको 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 4 मोल किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लोगे, तो ये आपको दे देगा CCl3 क्लोरोफॉर्म दे देगा दोस्तों। क्या दे देगा? क्लोरोफॉर्म दे देगा, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरा किससे बना सकते हैं? एसिटल्डिहाइड से। तो एसिटल्डिहाइड तो यहां था, एसिटल्डिहाइड से तो हमने बना लिया, लेकिन अगर देखना चाहोगे तो आराम से बना लीजिए। किससे? एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से, ठीक है। अब आप एक काम करिए, एसिटल्डिहाइड बनाइए। एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, क्या ले लिया? एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, और इससे यहीं यहीं पे देखो ना, इसमें 2 कार्बन है, बात खत्म। तो ये क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग इसको क्या करना है? 3 मोल कार्बन का 3 मोल क्लोरीन ले लेना है। इसको, इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। तो ये जैसे ही रिएक्शन करेगा ये बना देगा CCl3 C डबल बॉन्ड O, यहां H। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो ये क्या दे देगा? ये आपका दे देगा CHCl3।
क्या दे देगा, CHCl3। ये हो गया आपका क्या दोस्तों, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो एसीटोन से भी बना सकते हो। किससे, एसीटोन से। एसीटोन से किससे बना सकते हैं भैया, एसीटोन से। आप पहले एसीटोन बनाओ, एसीटोन हमने बना लिया, तो इससे जस्ट वाले कार्बन जो होगा, एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो ये भी अल्फा कार्बन। अगर यहां अल्फा हाइड्रोजन की बात करें 3 और यहां अल्फा हाइड्रोजन की बात करें 3, तो ये और मजे से देगा। तो इसको क्या करना है, इसको आप 3 मोल किसका ले लेना है, क्लोरीन का। तो जैसे ही 3 मोल क्लोरीन का लोगे दोस्तों, ये दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3। अब क्या करना है, इसको 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें देना है। जैसे ही 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, ये दे देगा आपका क्लोरोफॉर्म दे देगा। ये क्या दे देगा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म दे देगा। आइए इसका कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो होता है ना दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये तेलीय द्रव होता है, तेल जैसा होता है। ठीक है, द्रव होता है, और इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है भैया, रंगहीन होता है। ठीक है, और हम लोग क्लोरोफॉर्म को किसके रूप में यूज करते हैं, विलायक के फॉर्म में यूज करते हैं। और इसमें हम लोग किस चीज को घोलते हैं, तेल को, वसा को, और बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिसको जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म में घोलने का काम करते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, और एक चीज तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर इस चीज का वाष्प, इस चीज का गंध जो है ना, गंध लेते रहोगे और लंबे समय तक जब लोगे ना, तो आपका जो आंतड़ी है ना दोस्तों, ये आंतड़ी जो होगा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये नर्वस सिस्टम को भी क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी ये हमारे लिए हानिकारक है दोस्तों। क्या है, हानिकारक है। इसलिए, लेकिन फिर भी प्रयोगशाला में इसका यूज बहुत ज्यादा करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक रिएजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, एक अभिकर्मक की तरह काम करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक बात बता दे रहे कि ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, ये जल से भारी होता है। जल मतलब वाटर, पानी से भारी होता है। और ये पानी में घुलता नहीं है, याद रखना, ये पानी में घुलता नहीं है मेरे भाई, समझ रहे। और इसका गंध जो है ना, इसका गंध कैसे इसका गंध होता है, तो इसकी गंध जो होती है ना, अगर कोई आदमी बीमार पड़ा है, तो उस आदमी का जो सेंट आप, उसका गंध जो होता है ना, उसी तरह का गंध होता है क्लोरोफॉर्म का, समझ रहे। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, याद रखना। और ज्यादा देर तक इसको सूंघोगे तो क्या क्या हो सकता है, इसको सूंघोगे तो माथा दर्द करेगा, चक्कर आएगा, और साथ साथ में और एक चीज होगा, बहुत ज्यादा थकान आएगा। ये चीज होता है क्लोरोफॉर्म। मूवी सब में देखते ही होंगे, सूंघा देता है, बेहोश कर देता है, उसके बाद उसको किडनैप करके लेके चल देता है। तो ये चीज है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। एक बार रिवीजन कर लो, क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या होता है, CHCl3। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है दोस्तों। और ये एथेनॉल से इसको बना सकते हैं हम लोग, इसको एसिटल्डिहाइड से बना सकते हैं, इस चीज को हम लोग एसीटोन से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर से देखते हैं, और अच्छा ही टॉपिक बताने वाले हैं दोस्तों। बस अभी तक अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, अर्थात सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों को इस तरह के वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।